हेलो दोस्तों, मैं नितेश आप लोगों के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं आप लोगों की CUT UG की तैयारी में और CUT PG की तैयारी में आप लोगों की मदद करूँगा। जैसे कि 12th क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUT UG का एग्ज़ाम होता है। इसमें CUT UG के एग्ज़ाम में के बाद आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। CUT एग्ज़ाम के पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का कब से शुरू होता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर किया जाता है, कब इसके एग्जाम होते हैं। पहले ये प्रोसेस देख लेते हैं, फिर आगे चलकर हम धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, धीरे धीरे सिलेबस को समझेंगे और मैं आप लोगों को CUT UG में आप लोगों को आर्ट्स डोमेन के बारे में पढ़ाऊंगा, प्लस आपको करंट अफेयर्स का सिलेबस कवर कराऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं CUT एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CUT एग्जाम कंडक्ट कौन करता है। CUT एग्जाम कंडक्ट करते हैं NTA। एनटीए का फुल होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये CUT UG का एग्जाम कंडक्ट करती है। ये और उसके बाद ये अपना नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी के अप्रोक्स निकालती है, आसपास निकालती है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म CUT UG का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के मंथ में स्टार्ट होता है, जो कि वो एक क्रूशियल टाइम होता है 12th के स्टूडेंट के लिए। उस समय एग्जाम भी हो रहा है तो कई बच्चे ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं आप लोगों को लगातार अवेयर करता रहूंगा इस आने वाले वीडियोस के माध्यम से कब CUT के एग्जाम के लिए कौन से फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं और उसे क्या क्या नोटिफिकेशन आ रही है। तो मार्च में CUT UG का फॉर्म रिलीज होता है और रजिस्ट्रेशन के ऑलमोस्ट 3 दिन बाद, जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है उसके 3 दिन बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है। एप्लीकेशन क्लोज होने का जस्ट बाद ही 3 दिन के लिए करेक्शन विंडोज ओपन होती है। और उस 3 दिन में यदि कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर देता है, कहीं कुछ मिस्टेक कर देता है, तो उस कंडीशन में 3 दिन का करेक्शन विंडो ओपन होता है और करेक्शन विंडो में उस गलतियों को सुधार सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम की। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में होते हैं, लास्ट वीक ऑफ मई या फिर स्टार्टिंग के वीक ऑफ जून में होता है। उसके बाद रिजल्ट ऑलमोस्ट जून के लास्ट वीक में या जुलाई में आता है। इसके बाद आप लोगों का एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU, BHU, JNU, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम एक बार CUT UG के बाद हम एक बार CUT PG का प्रोसेस देख लेते हैं कि CUT PG का एग्जाम का क्राइटेरिया, पूरा प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो CUT PG का सबसे पहले है कि नोटिफिकेशन जो है दिसंबर में रिलीज होता है। दिसंबर के आसपास रिलीज होता है CUT PG का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट जनवरी में शुरू हो जाता है। जनवरी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है और इसमें भी UG की तरह इसमें भी करेक्शन विंडो ओपन होता है। करेक्शन विंडो ओपन होने का क्राइटेरिया क्या है कि जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होता है उसके जस्ट बाद 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होता है। उन करेक्शन विंडो में यदि कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती से मिस्टेक हो गई है, उन मिस्टेक को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो ओपन होता है। फिर इसके बाद आते हैं एग्जाम पे कि CUT PG का एग्जाम कब होता है। तो मार्च के मंथ में CUT PG का एग्जाम होता है। इसके पहले एडमिट कार्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है। तो एडमिट कार्ड एग्जाम के मोस्ट प्रोबेबली 4 दिन पहले, 4 days बिफोर एग्जाम, 4 days बिफोर एग्जाम, 4 दिन पहले रिलीज होता है। और उसके बाद एग्जाम का पूरा प्रोसेस होता है। एग्जाम के प्रोसेस के बाद रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिलीज होता है। और रिजल्ट रिलीज होने के बाद उसके बाद फिर एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई। चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं CUT UG का एग्जाम पैटर्न कि CUT UG का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे होते हैं CUT UG का एग्जाम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि CUT UG के एग्जाम में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि पहला सेक्शन आप लोगों का लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में टोटल 13 लैंग्वेज का एग्जाम होता है, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश का लेते हैं। वैसे कंपलसरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश ही रखना है, आप कोई सा भी लैंग्वेज रख सकते हैं। सेकंड सेक्शन 2 डोमेन का होता है। डोमेन में आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, इवन कि आप जब साइंस बैकग्राउंड से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट में सेलेक्ट करते हैं।
और सेक्शन 3 ये होता है जीएटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएटी बोलते हैं, और फुल फॉर्म इसका है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आ जाते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि सेक्शन 1 लैंग्वेज में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का सेक्शंस होता है। तो हम देखते हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन आप लोगों के 250 मार्क्स का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे लिख रखा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। आप डोमेन में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं, जिसमें कि आपको पर सब्जेक्ट आपका 50 क्वेश्चन होते हैं, एंड पर सब्जेक्ट आपके 250 मार्क्स का एग्जाम होता है, पेपर होता है। इसमें भी सेम पैटर्न है, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। एंड देन जनरल एप्टीट्यूड, इसमें भी आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी आप लोगों का 250 मार्क्स का होता है, और देन इसमें भी आपको 5 मार्क्स। कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे कि ड्यू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। ड्यू में आपको एडमिशन लेना है तो आपको इन दोनों सेक्शन में आपके अच्छे मार्क्स होंगे, आप कट ऑफ क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे तो आपका एडमिशन होगा। और जैसे हम बात करते हैं बीएचयू की, हम बात करते हैं जेएनयू की, तो बीएचयू और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 3 यानी कि लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स कंसीडर होते हैं। आपको अगर बीएचयू और जेएनयू में एडमिशन लेना है तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 3 यानी कि लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, और मार्क्स लाने के बाद आपको जेएनयू और बीएचयू के कट ऑफ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, जब भी आपका बीएचयू और जेएनयू में एडमिशन हो सकता है। लेकिन आपको ड्यू के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज और सेक्शन 2 यानी कि डोमेन सब्जेक्ट, इन दोनों में आपको अच्छे